नमस्कार सभी को, आपके अपने चैनल कंप्यूटर फॉर क्वांट के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं राजेश बड़ारिया और आपके लिए लेके आया हूं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, आज के इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, कंप्यूटर का इतिहास क्या है, या आप बोल सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। क्या बोल सकते हैं आप? इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये क्या रटने की चीज़ें हैं, ज़्यादा याद रखने के लिए मैं आपके लिए क्या लेके आऊँ, इन सब की इमेजेस लेके आऊँ साथ के साथ। ओके, तो आप उससे चीज़ें ज़्यादा याद रख सकते हैं। तो शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो और आप चाहते हैं कि इसी तरीके से वीडियोज़ में लाता रहूँ तो कमेंट जरूर करें। ओके, चलिए चलते हम। फर्स्ट वाली जो मशीन आई थी ड्यूरिंग इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, उसका नाम क्या है आपके? अबेकस। क्या नाम है? अबेकस। नाम याद रख लिया, अबेकस। और इसका जो फोटो है वो देखिए यहाँ पे बना हुआ है, अबेकस। ये जो मशीन है कौन सी है आपकी? अबेकस मशीन है। और ये जो इन्वेंट हुई थी, कब हुई थी? 1602 के अंदर। कब हुई थी? 1602 के अंदर। और इसका जो इन्वेंशन हुआ था कहाँ हुआ था? चाइना के अंदर। चाइना में तो हुआ, पर चाइना में कौन सी जगह हुआ सर? चाइना में जो जगह का नाम है वो क्या है? बेबीलोन। क्या नाम है? बेबीलोन। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर कि किस जगह पे अबेकस का इन्वेंशन हुआ है। क्या हुआ है? बेबीलोन के अंदर। सर ये मशीन क्या काम आती है? तो ये जो मशीन काम आती है वो क्या काम आती है आपके? जोड़ बाकी करने के। क्या काम आती है? जोड़ बाकी करने के काम आती है। जोड़ बाकी करने के लिए। ओके, ये जो मशीन क्या काम आती है? जोड़ बाकी करने के लिए। तो फर्स्ट जो मशीन का नाम है वो क्या आपका? अबेकस। उसके बाद जो आई थी उसका क्या नाम है? तो देखिए, फर्स्ट के बाद जो मशीन आई थी उसका आपके नाम है नेपियर बोन्स। क्या नाम है? नेपियर बोन्स। सर ये कब आई थी? तो ये आई थी आपके 1617 के अंदर। देखिए, ईयर आगे पीछे हो सकते हैं तो आपको ईयर के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ईयर में इसीलिए लेके आया हूँ कि ताकि आपके लिंक बन जाए, हिस्टोरिक तरह आपको याद रहे भाई किसके बाद कौन सी डिवाइस है, किसके बाद कौन सी डिवाइस आई। तो नेपियर बोन्स आई है, वो कब आई आपकी? 1617 के अंदर। ओके, और इसको जो इन्वेंट किया था वो किसने किया आपके? जॉन नेपियर। किसने किया? जॉन नेपियर। जॉन नेपियर। ओके, और ये कौन है आपके? साइंटिस्ट। ध्यान रखना, जॉन नेपियर क्या है आपके? साइंटिस्ट। इसका इन्वेंट किसने किया था? जॉन नेपियर। सर इसका क्या काम था? इसका काम था बड़ी बड़ी दशमलव संख्या का गुणा करना। बड़ी बड़ी दशमलव संख्या का गुणा करना। ओके, मल्टीप्लिकेशन करना लार्ज डेसिमल नंबर्स का। देखिए, सेकेंड नंबर पे जो दे रखा है डिवाइस वो क्या है आपकी? नेपियर बोन्स है। यहाँ पे देखिए बोन्स लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे वो यहाँ पे डंडे है। यहाँ से क्या कर दिया जाता था, आपके जो वैल्यूज है तो वो इनपुट की जाती। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन की जाती थी। ओके, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि नेपियर बोन्स है और बनाई किसने थी? जॉन नेपियर ने। इसी के नाम के ऊपर रखी गई है। चलिए सर, इसके बाद कौन सी आई? तो फर्स्ट कौन सी आई थी आपकी? अबेकस, फिर नेपियर बोन्स। थर्ड वाली बता दीजिए सर। तो थर्ड जो आपके जो डिवाइस आई है, जो इन्वेंट हुई है, हम क्या पढ़ रहे हैं आपको पता है ना, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो थर्ड वाली जो डिवाइस आई है उसका क्या नाम है सर? उसका नाम है पास्कलाइन, या आप बोल सकते हैं एंडिंग मशीन। देखिए, पास्कलाइन, हर एक चीज़ में आपके लिए लिख रहा हूँ पास्कलाइन, या आप क्या बोल सकते हैं इसको? एंडिंग मशीन। सॉरी, एंडिंग नहीं है, ये एडिंग मशीन है ना। पास्कलाइन, या आप इसको क्या बोल सकते हैं? एडिंग मशीन। एडिंग मशीन। और इसका जो डायग्राम है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड नंबर के ऊपर। ओके, इस तरह से उसका कुछ स्ट्रक्चर है। ये कब आई आपके? 1642 के अंदर। कब आई? 1642। तो इसको और क्या बोलते हैं? सबसे पहले इसको पास्कलाइन मशीन बोलते हैं, इसके अलावा इसको एडिंग मशीन बोलते हैं। ध्यान रखना आप। ओके, और इसको क्या बोलते हैं? प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर।
ये कैलकुलेटर की तरह काम करती थी, पर वो मैकेनिकल था, इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना पास्कल लाइन, या उसको क्या बोलते हैं, एडिंग मशीन भी बोलते हैं। सर इसका काम क्या था, अभी बताया आपको, जोड़ बाकी करना। क्या करना, जोड़ बाकी करना, इसके नाम से ही पता चल रहा है, एडिंग। ठीक है सर, नेक्स्ट जो मशीन आई थी वो कौन सी है, तो देखिए नेक्स्ट जो आपके पास मशीन आई थी कौन सी है, पास्कल लाइन के बाद फोर्थ वाली जैकर्ड लूम। ध्यान रखना, जैकर्ड लूम है ना, जैकर्ड लूम। देखिए लूम का मतलब क्या होता है, करगा, है ना। लूम का मतलब क्या होता है, करगा। करगा मतलब धागा बनाने वाला होता है ना, करगा, उसको बोलते हैं हम, है ना। तो इसके नाम से आप काफ़ी कुछ याद रख सकते हो, जैकर्ड लूम। ये कब आई थी सर, तो जैकर्ड लूम जो आपकी आई थी कब आई थी, 1804 के अंदर। कब आई थी, 1804 के अंदर। सर किसने बनाई है, तो जैकर्ड लूम है वो आपके बनी थी जोसेफ मेरी जैकर्ड। जोसेफ मेरी जैकर्ड। और ये जो साइंटिस्ट है वो कहाँ के थे, फ्रांस। कहाँ के थे, फ्रांस के। तो इसका इमेज, ये इसकी पिक्चर, तो देखिए ये यहाँ पे इसकी पिक्चर 4 नंबर की मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे ये पिक्चर है, आपको देख रहा है ना, यहाँ पे देखिए करके की तरह दिख रहा है, यहाँ पे पूरा पूरा बना हुआ स्ट्रक्चर, और यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ, यहाँ पे देखिए कुछ पेज टाइप भी है। ओके, तो यहाँ पे काम आती थी कौन सी, जैकर्ड लूम। तो फर्स्ट हमारे पास कौन सी आई, अबेकस। अबेकस कहाँ बनी, चीन बेबीलोन के अंदर। ओके, 1602 के अंदर जोड़ बाकी करने का काम आती थी। सेकंड है हमारे पास नेपियर बोन्स, बड़ी बड़ी दशमलव संख्या कैलकुलेट करने के लिए। थर्ड है पास्कल लाइन एडिंग मशीन। फोर्थ है जैकर्ड लूम। और देखिए जैकर्ड लूम को फर्स्ट मैकेनिकल लूम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट मैकेनिकल लूम। फर्स्ट मैकेनिकल लूम, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट मैकेनिकल लूम। इसका प्रयोग कपड़े बुनने के लिए किया जाता था। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता था, इसका प्रयोग कपड़ा बुनने के लिए किया जाता था। ओके, और ये रही आपकी डिवाइस फोर्थ वाली। तो फोर्थ है आपकी जैकर्ड लूम। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं, आराम से इमेज के साथ आपको रिलेट करना है, स्टोरी के थ्रू आपको समझना है कि भाई सबसे पहले एडिंग मशीन आई, उसके बाद एडिंग मतलब आपके अबेकस जोड़ बाकी करने के लिए, उसके बाद दशमलव वाली मशीन आई, उसके बाद आपकी पास्कल लाइन आई, और फोर्थ नंबर में आपकी आई जैकर्ड लूम। फिफ्थ जो है वो आपकी कौन सी आई, डिफरेंस इंजन। कौन सी आई आपके, डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन, तो ये तो आपने नाम सुन ही रखा होगा मेरे ख्याल से, सुना होगा अच्छी बात, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। ये जो डिफरेंस इंजन आई वो कब आई की आपकी, 1812 के अंदर। ध्यान रखना कब आई, 1812 के अंदर। और इसका ही अपग्रेड वर्जन जो है वो कौन सा है, एनालिटिकल इंजन। तो मैं इसके साथ ही लिख रहा हूँ इसको, एनालिटिकल इंजन। और ये जो आपकी आई थी मशीन कब आई, 1833 के अंदर आई थी। ओके, तो ये इसका जो एग्जांपल है और इसकी जो इमेज है वो यहाँ दे रखी है, फिफ्थ वाली। देखिए डिफरेंस इंजन वाली मशीन। और इसके जो जनक है वो कौन है, इसके जो जनक है वो कौन है, जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, उनका नाम क्या है बताइए, चार्ल्स पी बेबेज। चार्ल्स पी बेबेज, इसलिए मैं इनका फोटो भी लेके आया हूँ। इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, चार्ल्स पी बेबेज। ओके, तो ये जो कंसेप्ट दिया था डिफरेंस इंजन का, एनालिटिकल इंजन का, ये किसने दिया था, आपके चार्ल्स पी बेबेज ने दिया। 1812 के अंदर डिफरेंस इंजन आया, उसके बाद 1833 के अंदर उसको अपग्रेड करके एनालिटिकल इंजन के अंदर कन्वर्ट करने गया। और जो एनालिटिकल इंजन है वो आपकी क्या, मैकेनिकल डिवाइस है। देखिए आप आराम से देख सकते हैं, पूरी की पूरी मैकेनिकल डिवाइस है, पूरी मशीन है ना।
तो इनके बारे में कुछ आप पॉइंट्स अगर लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। इनको क्या क्या कहा जाता है तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको कंप्यूटर का पिता लिख लीजिए आप। इनको किसको? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता, कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का पितामह, कंप्यूटर का पितामह, फादर ऑफ कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर का पिता हो ही गया, कहा जाता है। ओके, और इम्पोर्टेंट और चीज़ें लिख लीजिए। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना, बेसिक आर्किटेक्चर का निर्माण चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया। देखिए ये सारी लाइन इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? बताइए आप मेरे को, क्या बोलेंगे? बेसिक आर्किटेक्चर। चले आपके लिए मैं काम देता हूँ, आप ये बताएंगे कि ये चार्ल्स बेबेज कहाँ के रहने वाले थे, मतलब इनका मेन कंट्री कौन सी थी, कौन से देश के थे। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर देना है, ठीक है। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना या बेसिक आर्किटेक्चर का निर्माण किनके द्वारा किया गया? चार्ल्स पी बेबेज द्वारा। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, चार्ल्स पी बेबेज द्वारा किया गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? चलिए अब वापस नेक्स्ट टोन की ओर आ जाते हैं हम। वो है हमारा 6, और इसमें एक चीज़ जो आप लिख सकते हैं, एनालिटिकल इंजन को आधुनिक युग का पूर्वज भी कहते हैं, आधुनिक युग का पूर्वज भी कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि भाई आधुनिक मॉडर्न जो एरा है उसका जो एंसेस्टर है उसको क्या बोलते हैं? एनालिटिकल इंजन, क्योंकि जो मेन कंसेप्ट है वो कहाँ से आया था? एनालिटिकल इंजन से आया था। इसको बनाने के बाद साइंटिस्ट उनको रियलाइज़ हो गया था कि हाँ, कंप्यूटर के फील्ड के अंदर अब हो सकता है कि कुछ ज़्यादा बहुत अच्छा होने वाला है। ये एक नींव की तरह था, आर्किटेक्चर था। ओके ना, इसके बाद कंप्यूटर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचे जाने लगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसकी नींव बोलते हैं। ओके, पूर्वज भी बोलते हैं। चलिए 6 देखिए इसी के अंदर। सिक्स वाला इसके अंदर है टेबुलेटिंग मशीन, वो ये रहा। तो इसको थोड़ा सा हम तो देखिए 6 जो हमारा पॉइंट है वो कौन सा है? देखिए 1840 के अंदर, तो देखिए सबसे पहले जो कंप्यूटर का निर्माण किया गया वो कौन से नंबर्स के ऊपर किया गया था? वो डेसिमल नंबर के ऊपर इनकी कैलकुलेशन की जा रही थी। किसके ऊपर की जा रही थी? डेसिमल नंबर के ऊपर। डेसिमल नंबर आप समझ गए, वो नंबर जो हम यूज़ करते हैं 0, 1, 2, 3 से लेके 9 तक, ये क्या कहलाते हैं? डेसिमल नंबर। इसके ऊपर जो भी कैलकुलेशन है वो की जा रही थी। पर क्या हो रहा था कि भाई डेसिमल नंबर के ऊपर कैलकुलेशन के दौरान जो इम्प्लीमेंटेशन है कंप्यूटर वो क्या हो रहा था? डिफिकल्ट हो रहा था। तो फिर इसके बारे में सोचा गया कि भाई कैसे क्या करें। तो इसका जो सॉल्यूशन दिया था वो सॉल्यूशन ये दिया गया था कि हम डेसिमल नंबर की जगह अगर हम बाइनरी नंबर का उपयोग करें तो हमारी समस्या का समाधान हो सकता है।
किसका, बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर मतलब क्या होता है, 0 और 1 के अंदर। तो ये जो कंसेप्ट दिया था वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो कंसेप्ट दिया था किसने दिया था, फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर, और उनका नाम क्या है, अगस्ता एडा। क्या नाम है, अगस्ता एडा। ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अगस्ता एडा। और इनको क्या कहा जाता है, फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर। क्या कहा जाता है, फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर। फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर किसे कहा जाता है, अगस्ता एडा। ध्यान रखना, फर्स्ट प्रोग्रामर हो या फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर हो, किसका बोला जाता है, अगस्ता एडा को बोला जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट जो मशीन आई थी उसका क्या नाम है, टेबुलेटिंग मशीन। क्या नाम है, टेबुलेटिंग मशीन। नेक्स्ट जो मशीन का नाम क्या है आपके, टेबुलेटिंग मशीन। तो यहाँ पे आप फिगर के अंदर देख सकते हैं, ये है हमारी टेबुलेटिंग मशीन। तो उसके ऊपर आप नंबर डाल देता हूँ 7। और ये जो इन्वेंट हुई थी कब हुई थी आपके 1890 के अंदर। और इनका जो आविष्कार किया था, सर इसका आविष्कार किसने किया था, तो इनका जो आविष्कार किया था उस साइंटिस्ट का नाम है हर्मन होली। देखिए उस समय के अंदर भी साइंटिस्ट किस तरीके से उन्होंने सोचा होगा कि भाई कंप्यूटर क्या इस तरीके से इन्वेंशन करना है हमको, इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं, आज के समय में तो आपको सारी चीज़ें बहुत सिंपल लग रही है, पर उस समय के अंदर आप जाके सोचिए कि कुछ भी नहीं पता और आपको एक अंधेरे कमरे में छोड़ दिया गया, तो आप रोशनी को कैसे तलाशेंगे। उसी तरीके से ये सारी चीज़ें हो गई है ना। तो जब भी इन्वेंशन होता है ऐसा ही कुछ होता है। तो साइंटिस्ट का नाम क्या था, हर्मन होलरीथ। और ये जो थे वो कहाँ के थे, अमेरिका के। कहाँ के थे, अमेरिका के। ओके, तो इस जो मशीन है टेबुलेटिंग मशीन का यूज़ कहाँ किया गया था, जनगणना के लिए। किसके लिए किया गया था, जनगणना। अमेरिका में जनगणना थी, उसके लिए इस टेबुलेटिंग मशीन का इन्वेंट किया गया था। जनगणना के लिए इस मशीन का प्रयोग किया गया। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए 8th पॉइंट। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है मार्क फर्स्ट। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, मार्क फर्स्ट जो कंप्यूटर है वो कब आया था आपके 1944 के अंदर। तो ये फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर है। जब हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे या पीढ़ियाँ पढ़ेंगे उसके अंदर ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं वापस। तो मार्क फर्स्ट, ओके, और इसको मार्क फर्स्ट, इसको जो इन्वेंट किया था उनका क्या नाम है, होवार्ड आइकन। होवार्ड आइकन, ओके। और ये जो थे कहाँ के थे, अमेरिका। कहाँ के, अमेरिका के। और देखिए ध्यान रखना, ये जो मार्क फर्स्ट है उसको क्या कहा गया, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। ध्यान रखना, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रथम विद्युत यांत्रिकी। प्रथम विद्युत यांत्रिकी, इसका भी काम किसके लिए किया गया, गणना करने के लिए, फॉर कैलकुलेशन, गणना करने के लिए। तो आप पैटर्न समझ पा रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में आ रही तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर आया, उसके बाद फर्स्ट मैकेनिकल लूम आया, उसके बाद हमारे पास देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस आया। तो अभी तक जो हमारे पास सारी डिवाइसेस क्या थी, सारी मैकेनिकल है। अब डिवाइसेस के अंदर थोड़ा इलेक्ट्रिकल पार्ट भी आने लग गया है। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो जो मार्क फर्स्ट का जो पिक्चर है वो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। तो देखिए ये मार्क फर्स्ट एक कंप्यूटर है, कितना बड़ा कंप्यूटर होता था। देखिए यहाँ से यहाँ लेके ये वाला पूरा का पूरा, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। प्रीवियस इमेज के अंदर भी आपने देखे होंगे। तो चलिए ये तो अभी तक स्टार्ट नहीं हुए वाले कंप्यूटर, पर यहाँ देखिए ये सारे इतने बड़े कंप्यूटर होने लग गए थे। फिर 9th की अगर हम बात करें नेक्स्ट वाले की, तो वो था आपके एनियाक। और ये जो कंप्यूटर आया था कब आया था, 1946 के अंदर। और इसको जो इन्वेंट किया था किसने किया था, जेपी एकर्ट। ध्यान रखना, किसने किया था, जेपी एकर्ट और जॉन मूचली।
चेपी एकर्ट और जॉन वुसली। और ये जो दोनों साइंटिस्ट थे वो कहाँ के थे आपके? अमेरिका के। अब आप बोलोगे सर सारे के सारे आविष्कार अमेरिका में क्यों है? तो देखिए अमेरिका क्या वेस्टर्न कंट्री है। वेस्टर्न कंट्री मतलब वो पहले से ही डेवलप्ड कंट्री है और वहाँ पे इन्वेंशंस ज़्यादा होने का रीज़न ये है कि वहाँ पे जो शिक्षा थी वो काफ़ी चरम पे थी। इंडिया उस समय काफ़ी गरीब थी 1940 के अंदर, तो खैर 1947 के अंदर हम आज़ाद हुए थे। ओके, तो इसलिए ज़्यादातर जो आपको एक्सपेरिमेंट मिलेंगे वो उधर वाली साइड ही मिलेंगे। तो एनियाक के बारे में भी आप लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे एनियाक कंप्यूटर, देखिए कितने बड़े बड़े कंप्यूटर, ये पूरे के पूरे कंप्यूटर ही है ना। ये देखिए लेडी के साइज तक, और ये पीछे है ना, ये भी सारे एक कंप्यूटर ही है। ये कंप्यूटर ये पूरा मिलके क्या एक कंप्यूटर है। तो सोच सकते हैं उस समय कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रही होगी और वहाँ से आज तक हम आए तो कितनी मेहनत लगी होगी। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक, है ना। इसकी फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये है हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अब आप पूछो कि सर आप पहले वाले को भी इलेक्ट्रॉनिक बोल रहे थे, इसको भी इलेक्ट्रॉनिक बोल रहे हो? नहीं, जो पहले वाला कंप्यूटर था यहाँ पे ध्यान से देखिए, उसको मैंने बोला था इलेक्ट्रोमैकेनिकल, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक नहीं था। इलेक्ट्रोमैकेनिकल मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन चल रहा है। अब जो हमारा कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉनिक, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, उसका नाम क्या है? एनियाक। क्या नाम है उसका? एनियाक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला जो कंप्यूटर कौन सा इन्वेंट हुआ उसके बाद। तो देखिए नेक्स्ट वाला जो कंप्यूटर इसके बाद इन्वेंट हुआ वो है हमारा एडसेक। और ये जो आपका इन्वेंट हुआ 1949 के अंदर। कब हुआ आपके? 1949 के अंदर। और ये जो इन्वेंट किसने किया? जॉन वॉन न्यूमेर। ये क्या था? जॉन वॉन न्यूमैन। किसने किया था? जॉन वॉन न्यूमैन इसको इन्वेंट किया था। और ये जो इन्वेंट हुआ कहाँ पे हुआ? अमेरिका में। ओके, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फॉर्म लिखिए आप, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब जो कंप्यूटर आपके कौन से आने वाले हो गए? ऑटोमेटिक वाले आने लग गए। ओके, और यहाँ पे स्टोरेज भी जुड़ गया है, डिले स्टोरेज। प्रथम डाटा स्टोरेज कंप्यूटर भी बोलते हैं इसको। तो देखिए इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये रहा 10 वाला का। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर कितनी लार्ज साइज के अंदर है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी यहाँ पे जुड़ चुका है, ये वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंप्यूटर है वो कौन सा है? नेक्स्ट जो हमारा कंप्यूटर है वो कौन सा? यूनिवाक। कौन सा है? यूनिवाक। ये रहा 11 नंबर पे, आप इसकी इमेज क्लियर देख सकते हैं। यूनिवाक। और ये जो आया अस्तित्व के अंदर वो कब आया आपके? 1951 के अंदर। तो देखिए हमारा देश आज़ाद कब हुआ? तो 1947 के अंदर। तो 1947 तक 1950 तक आते हुए यहाँ देखिए कितने सारे कंप्यूटर के आविष्कार हो चुके थे। ओके, और हम उसके बाद चलना शुरू किए, तो उसके बावजूद आज 2023 के अंदर काफ़ी अच्छी कंडीशन में है ना यूनिवाक। तो इसके जो साइंटिस्ट का नाम क्या था? जे प्रोस्पर एकर्ट। और इसका जो फुल फॉर्म है यूनिवाक की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवाक की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये इसकी फुल फॉर्म है, किसकी? यूनिवाक की।
और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये आपका फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर है, फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर। फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा? यूनिवाक। तो चलिए क्विक रिवाइज कर देते हैं हम, फर्स्ट वाले हम देख लेते हैं अभी एक बार, है ना। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है, कैलकुलेटर कौन सा है? पास्कलाइन एडिंग। पास्कलाइन कौन सा? फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर दिया गया, कंप्यूटर नहीं है। ओके, उसके बाद फर्स्ट मैकेनिकल लूम, तो ये पता चल जाएगा आपको जैकवर्ड लूम, चलो इसका नाम से पता चल रहा है। उसके बाद देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस कौन सा है? मार्क फर्स्ट, 1944 के अंदर फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मार्क फर्स्ट, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एनियाक, और फर्स्ट देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कौन सा हो गया आपका? एनियाक। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कौन सा हो गया आपका? मार्क फर्स्ट। और उसके बाद आपका फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा हो गया? यूनिवाक। कॉमर्शियल का मतलब क्या हो गया? वाणिज्य पर्पज के लिए। वाणिज्य मतलब व्यापारी अब क्या करने लगे थे? इसको यूज करने लगे थे, किसको? यूनिवाक को, क्योंकि अब ये ऑटोमेटिक हो चुका था, ऑटोमेटिक सारी चीजें कैलकुलेट करने लग गया था, इसलिए अब इसको कॉमर्शियलाइज कर दिया गया। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर समझ में आ रही होगी। तो देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। क्या करना है? वीडियो को आपको क्या करना है? लाइक करना है। क्या करना है? लाइक ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी जो ऐप है कंप्यूटर फॉर क्वांट, उसको फटाफट से डाउनलोड कर दीजिए। वहाँ पे आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज और बहुत सारे आपको कंटेंट मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और इसी तरीके से मैं क्या इमेजेस के थ्रू लेके आऊँगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।